नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से दोस्तों हीरो बनाऊंगा। दोस्तों, छोटी ई और बड़ी ई में क्या अंतर होता है? छोटी ई की मात्रा लगेगा तो हम दोस्तों बहुत आसानी से शब्दों को लिख लेते हैं या पढ़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों बात आता है बड़ी ई की, तो बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है। बड़ी ई की मात्रा में थोड़ा सा दोस्तों झंझट होता है, लेकिन आप इसको देखेंगे ना तो इस वीडियो की मदद से आप लोग क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है रवीना, तो RABEE लगाएं, NA रवीना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे कादिर है तो KADIR लगा दीजिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? डबल ई है तो इसका इंग्लिश आई क्यों लगाएं? क्योंकि दोस्तों बड़ी ई का जो मात्रा होता है ऐसे होता है, और इस मात्रा का इंग्लिश दोस्तों डबल ई और दोस्तों आई भी होता है। ये तो मालूम हो गया आपको, लेकिन ये मालूम करना है कि डबल ई कब प्रयोग होगा, आई कब प्रयोग होगा, तो बताते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो मात्रा है ना, इस मात्रा का इंग्लिश डबल होता है, डबल ई और आई। कब प्रयोग होगा? तो इस मात्रा का उच्चारण अगर खींच करके होगा कोई भी शब्द में, अक्षर में, तो हम डबल ई का प्रयोग करेंगे लिखने में। अगर दोस्तों इस मात्रा का उच्चारण अगर धीरा आता है, स्लोली आता है, तो हम लोग दोस्तों आई का प्रयोग करते हैं। जैसे रबीना, रबीना तो RABEENA लगाएंगे तभी सही होगा। इसमें अगर आई लिखते हैं तो हमारा दोस्तों 100% का 100% लिखने का तरीका हमारा इंग्लिश में गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कादिर सिंपल उच्चारण, द के बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, द में बड़ी की मात्रा सिंपल उच्चारण है दोस्तों लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, आई लिख लेंगे। बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, उससे क्या हो गया, उच्चारण तो धीरा है ना, इसीलिए लगाए हैं DIR KADIR कादिर। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटी ई में कोई भी झंझट ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, जैसे मात्रा बैठता है वैसा ही हम लोग इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए किशन है तो KI से की, SA से स, N से न। अब यहाँ पे देखिए स है, स में अ का ध्वनि है दोस्तों। ये स जो आप देख रहे हैं ना, दो अक्षर मिला, एक सबसे पहले आधा स प्लस अ, तब जा करके बना है पूरा स, इसीलिए SA से स, N से न, किशन। उसके बाद से मेरे भाई यहाँ पे किरण है तो KI से की, RA से र, N से न, किरण। देखिए र में दोस्तों दो ध्वनि मिला है, एक सबसे पहले आधा र प्लस अ, तो ये हो गया र में अ का ध्वनि, RA से र, तो KIRAN किरण। अब कहिएगा भैया यहाँ पे देखिए न पूरा है, यहाँ पे भी अ पूरा है, इसमें भी तो अ का ध्वनि होगा जैसे आप बता रहे हो। तो देखो लास्ट में अपना दिमाग लगाओ ना यार, अब अपना भी तो दिमाग लगाना है ना। लास्ट में कोई भी शब्द को आप पढ़ेंगे, मात्रा रहता है लास्ट में कोई भी मात्रा, तब हम उसका इंग्लिश लिख लेते हैं, उच्चारण भी आता है। लेकिन दोस्तों अगर बिना मात्रा का अक्षर रहता है कोई भी दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं उच्चारण कर करके लास्ट में अ का ध्वनि का साउंड बिल्कुल आपको सुनाई नहीं देगा। इसीलिए ए का प्रयोग लास्ट में कोई भी शब्द को लिखने के तहत हम लोग नहीं करते हैं प्रयोग। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए, आपको बहुत समझ में आएगा जल्दी जल्दी। चलिए, यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप देखिए ना, जैसे शब्द यहाँ पे हिंदी के बहुत सारा है। ठीक है, छोटा छोटा, इसमें दोस्तों बड़ा बड़ा है, तो आपको सिखाते हैं। प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा जब तक आपको आसान नहीं लगेगा। आसान कब लगेगा? जब आप खूब सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, शब्दों को लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तब। तो देखिए यहाँ पे लिखा है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा के लिए केवल दोस्तों आई का प्रयोग हम करते हैं, आप भी कीजिएगा। मिल है तो M से म, और छोटी ई की मात्रा है तो IL से ल। अब दोस्तों ये सारे शब्दों को लिखने से पहले आप देखिए यहाँ पे जो अक्षर यहाँ पे है, मात्रा तो चलिए है तो वो सही है, लेकिन अक्षर जो है देखिए इसमें देखिए विवेक यानी एकले की मात्रा लग गया। तो मात्रा को आपको यानी दोस्तों अ से लेकर के अह तक जो मात्रा होता है केवल दोस्तों 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा आपको दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किरण है तो क आ गया, फिर र आ गया, अड़ आ गया, तो ये सब अक्षर है दोस्तों। इस अक्षर का इंग्लिश एक एक है, तो आप इसको एक बार दोस्तों केवल दोस्तों 2 मिनट से 2.5 मिनट दोस्तों आप लोग ये अक्षर को प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद से मैं दोस्तों आपको ऑटोमेटिक दोस्तों आकर के यहाँ पे एक एक शब्दों को, एक एक अक्षर को, एक एक मात्रा को प्रैक्टिस कराऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे क्या करना है, कैसे लिखना है दोस्तों, है ना। बड़े बड़े शब्दों को भी, छोटे छोटे शब्दों को भी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सारे अक्षरों में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा ये वाला लगा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारा मात्रा, बहुत सारा शब्द है जिसमें आई कहीं प्रयोग होगा। जैसे बता देते हैं, यहाँ पे देखिए जीत लिखा है तो JEE लिखेंगे, T से
से तो जीत, भाभी है तो BHABHI लिखेंगे, क्यों, उच्चारण धीरा है इसीलिए बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको अ आ मात्रा प्लस दोस्तों व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक जो होता है उसको यहाँ पे फटाफट आपको मैं याद करा देता हूँ, है ना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है दोस्तों उसको याद करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाला जो अक्षर है दोस्तों इसको आपको याद करा देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। क है के से होता है, ख है KH से होता है, ग है देखिए यहाँ पे ग ये वाला रहेगा ना तो जी लिखिएगा, घ है GH से घ, अंग है NG से अंग, CH से दोस्तों च, छ है CHH से छ, जे से दोस्तों ज, JH से झ, YN से दोस्तों य। अब यहाँ पे देखिए ट है तो टी से ट, ठ है तो TH से ठ, ड है तो डी से ड, ढ है तो DH से ढ, ठीक है। उसके बाद से N से दोस्तों ण। उसी प्रकार से इसका भी इंग्लिश सेम होता है, जैसे ट से लेकर के ण तक का इंग्लिश टी से ट TH से ठ होता है ना, उसी प्रकार से टी से ट, टी से यानी त, TH से थ, डी से द, DH से ध, N से दोस्त न हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए प है तो पी से प, PH से फ, बी से ब, BH से भ, M से म, Y से य, R से र, L से ल, भी से व, SH से तालव्य स, ठीक है। मूर्धन्य स है, SH से होता है मूर्धा वाला स, S से होता है दंत स। तीनों को हम लोग इसको भी स, इसको भी स, तीनों को हम लोग स बोलते हैं, लेकिन इसका अलग अलग शब्दों में प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है, उच्चारण के हिसाब से होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए H से ह, KSH से क्षत्रिय वाला छ, TR से त्र, GY से क्या, ये आपको फर्स्ट यानी दोस्तों रूल है दोस्तों, आपको ये सीखना होगा। उसके बाद से दोस्तों ये होता है हिंदी वर्णमाला। क्या दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण होता है। जैसे हिंदी वर्णमाला में क से ज्ञ तक अक्षर होता है, क से ज्ञ तक क ख ग ऐसे करके उसका इंग्लिश रूप आप लोग देख लिए, प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद से वैसा ही दोस्तों हिंदी वर्णमाला हिंदी अल्फ़ाबेट्स में अ से अ तक जो बोलते हैं हम लोग उसको स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से दोस्तों री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए तीनों स्टेप है, 2 स्टेप क्लियर हो गया आपका। अब दोस्तों एक लास्ट स्टेप आता है, वो क्या है, यहाँ पे देखिए आगे बढ़िएगा तो आपको दिखेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे यही मात्रा है दोस्तों, यही मात्रा को तो आपको देखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए बताते हैं कैसे। देखिए ये रह गया आ की मात्रा, आ की मात्रा लगेगा तो ई लिखेंगे। छोटी ई की मात्रा ये वाला दोस्तों थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। चलिए 2 भागों में बांट दिया हमने। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा रहेगा ना तो ई से लिखेंगे, ये छोटी ई की मात्रा ऐसी मात्रा रहे आई से प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा ये वाला है दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई से होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे इसका उच्चारण अगर धीरा रहता है आई का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की ये मात्रा है दोस्तों, ये वाला छोटा ऊ होता है ना उसका मात्रा है। ये आपका दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा है, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू से होता है। अब बड़ा ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों डबल ऊ लिखते हैं, और उच्चारण इसका भी धीरा रहता है तो हम लोग यू का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए री है यानी दोस्तों री की मात्रा है, आर आई से लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए एकले की मात्रा है ई से होता है, आई की मात्रा डबल एकले में होता है, ऐसे मात्रा रहता है तो ए आई से प्रयोग करते हैं, ए आई से लिखते हैं। ओकले की मात्रा ये वाला है दोस्तों, एक पाई एक एकले, ओकले की मात्रा है ओ से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद से आपका औ की मात्रा है डबल एकले और एक पाई में, ए यू से औ की मात्रा होता है अंग, ए एन से दोस्तों अंग की मात्रा होता है एक अनुस्वार के रूप में। इसका इंग्लिश ए और एन होता है, कहीं कहीं पे इसका उच्चारण अगर म के रूप में आता है तो हम लोग ए और एम का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों आपका 2 विसर्ग में अह की मात्रा है दोस्तों, इसका इंग्लिश ए और एच होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 12 खड़ी कैसे तैयार हुआ है दोस्तों, समझिए, थोड़ा सा समझना आपको ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे 12 खड़ी का रूप तैयार होता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों मात्रा अ का नहीं होता है, ठीक है, और अ का मात्रा नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए के से क हो गया। उसके बाद से आ की मात्रा ये वाला देखिए यहाँ पे क में लगा हुआ है तो के ए से का हो गया। देखिए क का इंग्लिश के हो गया, आ की मात्रा है तो ए हो गया, के ए से का। उसके बाद से यहाँ पे देखिए के आई से की, के डबल ई से की, ऐसे करके जैसे जैसे मात्रा जुटा है उसका भी इंग्लिश ऐसे जुटता गया है। रेड कलर में देखिए यहाँ पे रेड कलर में मात्रा है ना ये वाला बड़ी ई का, तो यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा क में है तो के से क हो गया, ठीक है। अब बड़ी की मात्रा जो जुटा है उसका इंग्लिश डबल ई हो गया, के डबल ई से की।
उसी प्रकार से के यू, के डबल ओ से बड़ा कू यानी कदरीग कू ऐसे बोल सकते हैं। के आर आई से क्री, के ई से के, ऐसे करके 12 खड़ी का रूप यहाँ पे पूरा का पूरा तैयार होता है दोस्तों। के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका बेसिक चीज़ जो कि आपको इसको ध्यान में रखना है, तभी तो आप लोग सीख पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है क्या दोस्तों, राम है तो आर है। ठीक है, यानी पहले रॉ है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे। देखिए यहाँ पे राम है ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ जूटा है। ठीक है, उसके बाद से आ की मात्रा, फिर मौ, तो यहाँ पे देखिए आर से दोस्तों रॉ हो गया, प्लस दोस्तों आ की मात्रा के लिए ए यहाँ पे हमने लिख दिया और मौ के लिए दोस्तों एम लिख दिया। तो आर ए एम, देखिए यहाँ पे आर ए एम हो गया राम। ठीक है, नहीं समझे, देखिए आर से रॉ, आ की मात्रा है तो ए, मौ का इंग्लिश एम, राम हो गया, आर ए एम राम। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सागर लिखा है सागर, तो सबसे पहले स जूटा है, आ की मात्रा आधा ग प्लस अ प्लस र जूटा है, तो ए से स, आ की मात्रा है तो ए, ग है आधा तो जी, अ की ध्वनि मिला है तो ए, र है तो आर, एस ए जी ए आर। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एस ए जी ए आर सागर हो गया। ठीक है, सागर है तो एस ए जी ए आर सागर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक एक चीज़ों को सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। ठीक है, आ की मात्रा वाला यहाँ पे शब्द आप देख सकते हैं बहुत सारा, इसको आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना दोस्तों, बहुत आसान शब्द है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग छोटी ई और बड़ी ई में। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग आ गए ना, यहाँ पे देखिए अब छोटी ई की मात्रा से बनने वाला यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा कहिए या बड़ा बड़ा कहिए शब्द है। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा में केवल झंझट नहीं होता है, आई से हम लोग लिखते चले जाते हैं जैसे जैसे होता है अक्षर में मात्रा। चलिए यहाँ पे देखिए मिल है तो एम आई एल, मिल हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए किरण है तो के आई से की, आर ए से र, एन से अड़, किरण हो गया। उसके बाद से रवि है तो आर ए से र, भी आई से वी, रवि, छोटी की मात्रा इसलिए। सीरत है तो एस आई, र है तो आर ए से दोस्तों र, टी से त, सीरत। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, चलिए कवि, कवि तो के ए से दोस्तों क, व है तो भी, छोटी की मात्रा है आई, कवि। विवेक है विवेक तो भी आई से दोस्तों वी, उसके बाद से वो है तो भी, एकले की मात्रा है तो ई, के से दोस्तों क। सॉरी दोस्तों एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों लिखा है विवेक। ठीक है, विवेक है तो भी आई, भी ई के, यानी दोस्तों एकले की मात्रा था ना दोस्तों, इसमें हम मात्रा के चार्ट में आपको समझाए थे, ई से होता है एकले की मात्रा, तो भी आई से वी, भी ई से वे, के से क, विवेक। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए खुद से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, पिन है तो यहाँ पे पी से प, ठीक है, पी से प, और छोटी की मात्रा है तो आई, एन से ना, पिन। किधर है तो के आई से की, डी एच ए से ध, आर से र, किधर। उसके बाद से यहाँ पे देखो सील है तो एस से स, आई से ई की मात्रा, एल से ल, सील। विफल है तो भी आई से वी, और फ है तो पी एच ए से दोस्तों फ, एल से ल, विफल। उसके बाद से हिसाब है तो एच आई से ही, एस ए से सा, बी से ब, हिसाब हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो शिव है तो एस एच से स, आ छोटी की मात्रा के लिए आई, भी से व, शिव। उसके बाद से हिसाब है तो एच आई से ही, एस ए से दोस्तों सा, बी से ब, हिसाब। किताब है तो के आई से की, टी ए से ता, बी से ब, किताब। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, दिल, मिस, किताब, शिखर। ठीक है, ये चारों शब्दों को आप खुद से भी लिखो, प्रैक्टिस करो यार, देखो यार। चलो यहाँ पे देखिए दोस्तों शब्द है ये लाइन में, और इसमें दोस्तों बड़ा बड़ा शब्द है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों ये बड़ी ई, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा के लिए आई भी होता है, डबल ई भी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है जीत, उच्चारण के हिसाब से डिपेंड करेगा दोस्तों, आई कहाँ बैठेगा, डबल ई कहाँ बैठेगा। उच्चारण के हिसाब से कैसे, उच्चारण अगर धीरा होगा तो हम लोग दोस्तों आई लगाएंगे, उच्चारण दोस्तों अगर खींच करके होगा डबल ई लगाएंगे। समझ गए ना। चलिए जैसे जीत है तो यहाँ पे देखिए खींच करके है तो जे डबल ई से जी, टी से था, जीत। ठीक है, भाभी है तो इसमें उच्चारण धीरा है दोस्तों, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, भाभी। उसके बाद से अंजीर है तो अन, तो ए एन से दोस्तों अन। ज है तो ज का इंग्लिश जे होता है, छोटी ई की मात्रा नहीं है, बड़ी की मात्रा यहाँ पे डबल ई, आर से खींच करके उच्चारण अंजीर, अंजीर, तो इसीलिए यहाँ पे डबल ई। उसके बाद से खीर है तो के एच डबल ई, आर से दोस्तों र, खीर। उसके बाद से भाई यहाँ पे देखिए दीपक है, दीपक, दीपक, खींच करके उच्चारण है तो डी डबल ई। उसके बाद से दोस्तों प है, प में अ का ध्वनि होगा, ए, पी ए से प, के से क, दीपक। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारा शब्द है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए झील है तो जे, ये उच्चारण दोस्तों खींच करके जे एच डबल ई एल से ल, झील। कमीज है तो के ए से क,
एम आई से मी, जे से ज कमीज, ठीक है। कमीज में दोस्तों हम आई भी लगा लेते हैं, डबल ई भी लगा लेते हैं, सही रहता है, ठीक है। के ए से क, एम से म, डबल ई से बड़ी की मात्रा, जेड से ज कमीज, ऐसे भी सही होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद से यहाँ पे काकी है तो के ए से का, के आई से की, काकी। उसके बाद से चक्री है तो सी एच ए से च, के ए से क, आर आई से दोस्तों री, चकरी। गीत है तो जी आई से गी, टी से त, गीत। महीना तो एम ए से दोस्तों म, एच आई से ही, एन ए से ना, सिंपल उच्चारण इसीलिए। चलिए यहाँ पे आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए खुद से भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों, है ना। जैसे यहाँ पे देखो खीर है तो ख में दोस्तों बड़ी की मात्रा का उच्चारण खींच करके है तो यहाँ पे के एच डबल ई लिखेंगे, आर से र, खीर हो गया। बीमारी है तो उसी प्रकार से ब में जो लगेगा दोस्तों डबल ई की मात्रा लगेगा और लास्ट में आर आई लगेगा। तो यहाँ पे देखिए बीमारी तो एम ए से मा, आर आई से दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे आर आई से री, बी डबल ई एम ए आर आई, बीमारी। उसके बाद से आप दिया, तमीज़, तमीज़ में दोस्तों डबल ई की मात्रा लगेगा, ठीक है। तो आप लगा लेना, ठीक है, और कमेंट में बता देना। तो दोस्तों आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आप लोग बताइए छोटी और बड़ी में अंतर क्या होता है, नहीं होता, जान पाए कि नहीं, सीख पाए कि नहीं, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखें, छोटी ई, बड़ी ई और मात्रा को सीखें, बेसिक चीज़ों को आप लोग सीखें। तो कैसे लगा आज की ये क्लास प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए और साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।